स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज प्लेटफॉर्म पे। पिछले वाले वीडियो में आपने महर्षि चाणक्य की भूमिका, उनका परिचय, उनके माता पिता तथा उनके जन्म स्थान के संबंध में जाना था। आज आप जानेंगे कि किस प्रकार मगध साम्राज्य का शासन व्यवस्था राजा धनानंद, जो एक विलासी राजा है, उसके द्वारा संचालित होती है तथा किस प्रकार मगध साम्राज्य एक भ्रष्ट शासन व्यवस्था बनकर रह जाती है। आगे आप जानेंगे सक्टार, जो एक महामंत्री था, उसे कैद कर दिया जाता है और अंतिम में जानेंगे महर्षि चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक चाणक्य नीति के 2 संस्कृत श्लोकों का अर्थ। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। मगध का शासन। मगध राज्य में नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद की शासन व्यवस्था थी, जो कि एक बहुत ही अधिक विलासी और अयोग्य राजा था। धनानंद को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे धनानंद, महानंद या नंद। राजा धनानंद की एक मंत्री परिषद भी थी, जिसमें उसके अनेक मंत्री थे, किंतु महामात्य के पद पर, जो एक काफ़ी उच्च पद है, वक्रन्यास नामक व्यक्ति आसीन था, जबकि महामंत्री के पद पर सक्टार नामक व्यक्ति आसीन था। यह सक्टार ही महर्षि चाणक्य के पिता आचार्य चाणक्य का परम मित्र था। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक या शीर्षक की तरफ, जो है मगध की स्थिति। राजा धनानंद अत्यंत विलासी था। वह अपने राजकाज में रुचि नहीं लेता था। इसी कारणवश राज्य की देखभाल का समस्त भार मंत्री परिषद के ऊपर था। लेकिन मंत्री परिषद भी तभी ठीक ठीक से कार्य करती है जब उसके ऊपर राजा का कठोर नियंत्रण हो। लेकिन यहाँ तो राजा स्वयं विलासी हो चला था, तो भला मंत्री परिषद पर नियंत्रण कौन करता? राजा की इस विलासी राज्य व्यवस्था से एक कहावत सही प्रतीत हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो एक महान समाज सुधारक एवं एक महान लेखक थे, उन्हीं के नाटक का एक शीर्षक है अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। यह शीर्षक राजा धनानंद पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। राजा की विलासिता देख मंत्रीगण अपनी इच्छा से राज्य चलाने लगे थे और इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे राज्य भर में भारी अव्यवस्था फैलने लगी। भ्रष्टाचार तेजी से अपने पैर पसारने लगा था। नित्य नए कर यथा टैक्स लगाए जाने लगे थे। महंगाई में वृद्धि होने लगी। लोगों का शोषण किया जाने लगा और इस प्रकार से आम जनता का जीवन अत्यंत दुर्भर होने लगा। अब हम बढ़ते हैं अगले शीर्षक की तरफ। महामंत्री सक्टार को कैद। मगध साम्राज्य का महामंत्री सक्टार बहुत ही ईमानदार एवं योग्य व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम भामिनी और पुत्री का नाम सुवासिनी था। सक्टार के 2 पुत्र भी थे, जिसमें एक का नाम श्रेयक और दूसरी का नाम शूलभद्र था। सक्टार इस बात को जानता था कि अगर किसी राज्य का राजा विलासी हो जाए और मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रीगण भ्रष्ट हों, तो उनका विरोध कर पाना संभव नहीं हो पाता है। इसी तरह अगर वह विरोध करता है तो उसके भ्रष्ट मंत्रीगण उस विरोध को विद्रोह की संज्ञा देकर उसे हानि पहुंचा सकते हैं। लेकिन सक्टार को अपने कर्तव्यों का ज्ञान था और वह राज्य के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को भी भलीभांति समझता था। इसलिए सक्टार ने राज्य और प्रजा के हित के लिए राजा धनानंद का ध्यान राज्य में फैले भ्रष्टाचार और अव्यवस्था की ओर आकर्षित किया और राजा से प्रार्थना भी की कि वह मंत्रीगणों पर नियंत्रण करे। लेकिन विलासी राजा ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद भ्रष्ट मंत्रीगणों को इस बात का पता चला कि सक्टार ने उनकी शिकायत राजा धनानंद से की है, तो वे सभी लोग उसके शत्रु बन गए। तब उसके बाद राज्य का महामात्य, जिसका नाम वक्रन्यास था, उसके आदेश पर सक्टार तथा उसके पुत्रों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया। अब हम जानते हैं महर्षि चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक चाणक्य नीति के संस्कृत श्लोकों का हिंदी अनुवाद। अब हम प्रारंभ करते हैं श्लोक संख्या 1 से।
प्रणम्य शीर्षा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं नानाशास्त्रोद्धृतं वक्ष्य राजनीति समुच्चयम्। इसका अर्थ है तीनों लोकों अर्थात त्रिलोक के स्वामी भगवान विष्णु जो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक परमेश्वर हैं, उनको प्रणाम करके मैं अनेक शास्त्रों से उद्धृत करके राजनीति समुच्चयम अर्थात राजनीति के सिद्धांतों को कहता हूँ, अर्थात लेखन कार्य आरंभ करता हूँ। महर्षि चाणक्य अपने पहले श्लोक के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जिन्हें त्रिलोकाधिपति भी कहा जाता है, वे भगवान विष्णु हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं, वे सभी जगह विद्यमान हैं, अर्थात सर्वव्यापक परमेश्वर हैं। उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ और मैं अनेक शास्त्रों से उद्धृत करके अर्थात जितने भी शास्त्र हैं उनका सार को समाहित करते अर्थात अर्थ को समाहित करके सम्मिलित करके राजनीति समुच्चयम अर्थात राजनीति के सिद्धांतों को कहता हूँ और इस प्रकार से मैं अपना लेखन कार्य आरंभ करता हूँ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 2 पर, जो इस प्रकार है। अधीत्यदं यथा शास्त्रं नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेश विख्यातं कार्य अकार्यं शुभा अशुभम। इसका अर्थ या हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। श्रेष्ठ मनुष्य इस अर्थात शास्त्र का विधिवत अध्ययन करके धर्मशास्त्रों में वर्णित कार्य अकार्य शुभ अशुभ को ठीक ठीक जान जाता है। महर्षि चाणक्य इस श्लोक के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जो श्रेष्ठ मनुष्य है अर्थात जो उत्तम मनुष्य है या जो सबसे अच्छा मनुष्य है, इस अर्थात शास्त्र का विधिवत अध्ययन अर्थात नियम पूर्वक अध्ययन करके धर्मशास्त्रों में वर्णित कार्य अकार्य अर्थात धर्मशास्त्रों में जो भी कुछ लिखा है कार्य या अकार्य अर्थात कर्तव्य या अकर्तव्य, शुभ अशुभ अर्थात पाप या पुण्य को ठीक ठीक जान जाता है। आज का ये हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट सेक्शन में अपने विचार अवश्य लिखें। और अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।